नमस्कार। दिन भर की हाइलाइट्स जानने के लिए सुनते रहिए सुजस आवाज राजस्थान। आप सुन रहे हैं प्रदेश की खास खबरें और मैं हूं शेखर। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने दी गुरु पूर्णिमा पर्व की शुभकामनाएं, कहा जीवन में गुरुओं की उपस्थिति सूर्य के प्रकाश के समान। मुख्यमंत्री ने पवित्र धाम पूंछरी का लोठा में की श्रीनाथ जी की पूजा, प्रदेश में खुशहाली की कामना। और विधानसभा में परिवहन और उच्च तथा तकनीकी शिक्षा विभाग के अनुदान मांगे, ध्वनि मत से मंजूर। खबरें विस्तार से। गुरु पूर्णिमा का पर्व आज प्रदेश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि गुरु पूर्णिमा का पर्व गुरु शिष्य परंपरा का परिचायक है। ये हमें अपने गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करने की प्रेरणा देता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे जीवन में गुरुओं की उपस्थिति सूर्य के प्रकाश के समान है, जो अज्ञानता के अंधेरे को दूर कर मन, कर्म और वचन की एक रूपता के जरिए ज्ञान का बोध कराती है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देना चाहता हूं। ये पर्व एक ऐसा पर्व है गुरु पूजन का। उन गुरुओं के प्रति हमारी श्रद्धा, हमारा भाव, जो गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। गुरु जीवन में हमारे हर पल हमको एक अच्छा रास्ता दिखाने का, एक अच्छा मार्ग दिखाने का काम करते हैं। इस गुरु पर्व के अवसर पर उन्हें आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इससे पहले मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने अपने सोशल मीडिया पर भी प्रदेश की खुशहाली की कामना करते हुए गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान बहुत ही आदरणीय है। गुरु एक सेतु है जो ज्ञान और शिष्य को जोड़ता है। एक गुरु अपने ज्ञान रूपी अमृत से शिष्य के जीवन में धर्म और चरित्र जैसे बहुमूल्य गुणों का सिंचन कर उसके जीवन को सही दिशा और अर्थ प्रदान करता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गुरु पूर्णिमा से पहले शनिवार को डीग के पूंछरी का लोठा पहुंचे। वहां उन्होंने गिरिराज जी की पूजा अर्चना कर दुग्धाभिषेक किया। उन्होंने श्रीनाथ जी मंदिर में भी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की और प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। श्री शर्मा ने मुड़िया पूर्णिमा मेले के अवसर पर पूंछरी का लोठा में गोवर्धन परिक्रमा कर रहे श्रद्धालुओं से आत्मीय मुलाकात की और उन्हें भक्ति भाव से भोजन प्रसादी वितरित की। मुख्यमंत्री ने आज अपने दिन की शुरुआत धर्मनगरी पूंछरी का लोटा डीग में श्रीनाथ जी मंदिर में दर्शन, पूजन और अभिषेक से की। यहाँ उन्होंने संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए प्रार्थना की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने वहाँ वानरों को केले और चने खिलाए। आपको बता दें कि इस बार के बजट में डीग कुम्हेर भरतपुर में 6 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से सावई खेड़ा डिप्रेशन से गोवर्धन ड्रेन तक पानी लिफ्ट कार्य की घोषणा की गई है। इस सौगात के लिए क्षेत्रवासियों ने मुख्यमंत्री श्री शर्मा का धन्यवाद ज्ञापित किया और हेलीपैड से ही उनके स्वागत सत्कार का सिलसिला शुरू हो गया। इस दौरान गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म, विधायक डॉक्टर शैलेश सिंह, नौक्षम चौधरी, बहादुर सिंह कोहली भी मुख्यमंत्री के साथ रहे। बढ़ते हैं आगे। विधानसभा में चर्चा के बाद परिवहन विभाग की 16 अरब 24 करोड़ 39 लाख रुपए की अनुदान मांगे ध्वनि मत से पारित कर दी गई हैं। अनुदान मांगों पर हुई बहस का जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि राज्य सरकार ने परिवहन और सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में कई जन कल्याणकारी घोषणाएं कर आम जन को राहत दी है। उन्होंने विश्वास जताया कि खुशहाली, समृद्धि और मजबूती के साथ सड़क दुर्घटना रहित विकसित राजस्थान का संकल्प धरातल पर साकार होगा। डॉक्टर बैरवा ने बताया कि परिवहन यानों की फिटनेस अब राज्य में कहीं भी कराई जा सकती है। साथ ही प्रोटोटाइप अप्रूवल की बाध्यता को खत्म करते हुए वाहन डीलरों के लिए विक्रय प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। 1 अप्रैल से राज्य में ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन इलेक्ट्रॉनिकली जारी किए जा रहे हैं। परिवहन कार्यालयों को कैशलेस बनाया जा रहा है।
बजट में संभाग स्तर पर रोड सेफ्टी टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की गई है और सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु दर को शून्य करने के लिए आगामी 10 साल की सड़क सुरक्षा कार्य योजना बनाने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। सड़क सुरक्षा वेब पोर्टल की शुरुआत के बारे में उन्होंने बताते हुए जानकारी दी कि पीएम गति शक्ति योजना के तहत जयपुर दिल्ली जयपुर भरतपुर राजमार्गों और 4 राज्य राजमार्गों पर ITMS यानी इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया जाएगा। रोडवेज बेड़े में भी 1300 नई बसें शामिल की जा रही है। इनमें से 300 बसें इलेक्ट्रिक होंगी। इसी बीच विधानसभा में उच्च शिक्षा विभाग की 27 अरब 41 करोड़ 32 लाख 53 हजार रुपए और तकनीकी शिक्षा विभाग की 4 अरब 71 करोड़ 16 लाख 33 हजार रुपए की अनुदान मांगे ध्वनि मत से पारित हो गई हैं। बहस का जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि गुणवत्ता के मामले में हमारी सरकार किसी प्रकार का समझौता नहीं करेगी। इसके लिए राज्य सरकार सुविधा विहीन महाविद्यालयों को सुधारने के साथ ही नए कॉलेज खोलने का काम भी कर रही है। वर्तमान बजट में 14 सह शिक्षा महाविद्यालय, 10 कन्या महाविद्यालय, 3 कृषि महाविद्यालय को मिलाकर कुल 27 नए कॉलेज खोलने की घोषणा की गई है। इन कॉलेज को वर्तमान सत्र से शुरू करने की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विद्यार्थियों की शिक्षा के साथ साथ रोजगार के सुनहरे स्वप्न को साकार करने के लिए कौशल विकास पाठ्यक्रमों पर भी विशेष ध्यान दे रही है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि राजकीय कॉलेजों में लगभग 2500 पद खाली है। इनमें से 1936 पदों को भरने के लिए RPSC द्वारा भर्ती परीक्षा आयोजित कर ली गई है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की हरियाणा राजस्थान की संकल्पना को साकार रूप देने में पूरा प्रशासनिक तंत्र भी उत्साह के साथ जुट गया है। मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने शनिवार को शासन सचिवालय में उच्च अधिकारियों की समीक्षा बैठक में कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने प्रदेश में ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए हरियाणा राजस्थान जैसी अनूठी पहल की है। उन्होंने कहा कि सभी विभागों की सहभागिता और आपसी समन्वय से ही ये संकल्पना साकार होगी। श्री पंत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विभागीय सचिव सप्ताह में एक बार बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि हरियाली तीज यानी 7 अगस्त को प्रदेश भर में व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण होगा। इस अवसर पर 1 करोड़ से अधिक एक पेड़ मां के नाम लगाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने सभी जिला अधिकारियों को मुख्यमंत्री की मंशा के मुताबिक कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रत्येक स्तर पर अधिक से अधिक वृक्षारोपण सुनिश्चित करने के लिए कहा। और अंत में राजस्थान पुलिस सेवा नियम में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5 वर्ष की छूट को लेकर उत्पन्न भ्रांति को दूर करते हुए कार्मिक विभाग के संयुक्त शासन सचिव श्री दिनेश शर्मा ने बताया है कि ये छूट यथावत है। दरअसल अधिसूचना जारी करते समय 5 वर्ष की छूट का प्रावधान भूलवश 2 स्थानों पर अंकित हो जाने पर इसे संशोधित कर एक स्थान से हटाया गया है। इससे राजस्थान पुलिस सेवा नियमों में OBC के लिए आयु की छूट पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं राजस्थान हूँ। अब यहाँ पेपर लीक नहीं, भविष्य का निर्माण होता है। युवाओं के सपने हकीकत में बदलते हैं। मैं सशक्त युवा की आवाज हूँ। मैं राजस्थान हूँ। जरूरतमंद महिलाओं को 450 रुपए में सिलेंडर, सुरक्षा मिल रही और मिल रहा सम्मान। मैं सशक्त नारी शक्ति की मिसाल हूँ। मैं राजस्थान हूँ। तरक्की कर रहा है मेरा किसान, मिल रहा संबल और बढ़ रहा मान। मैं कृषि में बढ़ता विज्ञान हूं। मैं राजस्थान हूं। सामाजिक सुरक्षा से है मुझे सरोकार। 8 रुपए में मिल जाता है यहाँ पौष्टिक आहार। मैं गांव और शहरों में अन्नपूर्णा का भंडार हूं। मैं राजस्थान हूं। बढ़कर मिलती है यहाँ पेंशन, बड़े बुजुर्ग खुद ही करते हैं खर्चा वहन। मैं वृद्ध जनों का आत्मसम्मान हूं। मैं राजस्थान हूं। बरसों से प्यासी थी मेरी धरती, ERCP से हर्षाएगी। हरित मरुधरा अब खुशी के गीत गाएगी। जल संपन्नता का मैं स्थान हूं। मैं राजस्थान हूं। अपराध पर नो टॉलरेंस की नीति, भ्रष्टाचारियों और अपराधियों पर कसा यहां शिकंजा। मैं न्याय के बाद उम्मीद भरी मुस्कान हूं। मैं राजस्थान हूं। महिलाओं का आत्मविश्वास और पहचान हूं। किसानों का मान हूं। युवाओं के लिए खुला आसमान हूं। वृद्धों का आत्मसम्मान हूं। हर वर्ग का कल्याण हूं। मैं राजस्थान हूं। मैं राजस्थान हूं।
तो आज के पॉडकास्ट में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।